नाज़रीन, एक बार फिर आपको मीर अब्दीशान की तरफ से बहुत बहुत खुशामदीद। यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और हम बात कर रहे थे इससे पहले प्रोग्राम के अंदर कि 2024 अपने इख्तिताम पर है और 2025 शुरू होने वाला है। पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर अगर हम देखते हैं तो 2024 का साल एक ऐसा साल रहा है जहां पर हमें बहुत सारी शिकस्त का सामना हुआ। ना सिर्फ शिकस्त बल्कि ऐसी शिकस्त जो कि हमें बहुत छोटी टीम्स की जानिब से हमारे सामने आई। मतलब हम आयरलैंड से हारे, हम यूएसए की टीम से हारे, बहुत सारी ऐसी टीम्स थी जो हमें बिल्कुल खस्ता हाल में छोड़कर चली गई। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारा कमबैक हुआ। इख्तिताम पर साइम अयूब ने हमें बहुत मुतासिर किया, प्लस मोहम्मद रिजवान जो इस पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं, उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया यंग प्लेयर्स को शामिल करके। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने जो है वो आई हैं। इस हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आपके फेवरेट स्पोर्ट्स एनालिस्ट इमरान सुहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान साहब, एक तो ये कि आज हमारी मैचिंग हो गई है जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये है कि साल नया शुरू हो रहा है और आज आखिरी दिन है 2024 का, 31 तारीख है। लेकिन 31 तारीख से मुझे एक और बात याद आ गई कि स्टेडियम्स की डेडलाइन थी और स्टेडियम्स तो अभी तक डेडलाइन तो मतलब गुजरने वाली है। तो क्या सूरत हाल है स्टेडियम्स की? देखिए मेरे आपने चुटकुला छोड़ना होता है और वो आपको स्टार्ट में मिल गया 31 दिसंबर के हवाले से, तो बिल्कुल डेडलाइन थी और हमने यहाँ बैठ कर डिस्कस किया था। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, इतना आसान नहीं है कि ये इतना आराम से चीज़ें हो जाएं। तो वही बात हुई कि 31 दिसंबर तक ग्रे स्ट्रक्चर भी मुकम्मल होने की कोई प्रेस रिलीज़ नहीं आई। हो सकता है कि अब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो रात तक आ जाए कि भी ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो गया। तो आई थिंक सो ये बहुत मुश्किल काम है, मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी क्रेडिट गोज़ टू मोहसिन नकवी, चेयरमैन पीसीबी, जिन्होंने बड़ी कोशिश करके, कहते हैं ना कि वो किनारे तक ले आए अब नाव को। अब देखते हैं कि किनारे से वो नीचे उतर पाते हैं लोग या नहीं उतर पाते। यहाँ पर लोगों ने अंदर जाना है, यहाँ पर मुख्तलिफ है थोड़ा। सो मैं समझता हूँ कि हाथी गुजर गया है, टेल रह गई है। इधर टेल गुजर गई है, हाथी पड़ा है अभी। हाथी भी पड़ा है। देखिए अभी इनसाइड जो काम है फिनिशिंग का वो बहुत टफ है और प्रेशर अब बढ़ेगा। पहले वाला तो चले आपके दौरे होते रहे, आप आते रहे जाते रहे, पर अब आपको वहाँ पर मंजी, कहते हैं ना पंजाबी की मिसाल है, मंजी डाल के बैठना पड़ेगा। हाँ। कि भाई अब देखें, कल की एक खबर है कि पीसीबी का जो अपना ऑफिशियल स्टाफ है उसको भी दफातर खाली करवा लिए गए उनसे और वो सारे के सारे शिफ्ट हो गए। एक घर जो पीसीबी ने लिया था, जो होटल एक बन रहा है पीसीबी का, उसके साथ एक घर है 6 कनाल का, वहाँ पर सब लोग चले गए। और जो वहाँ पर गए हैं उन्होंने वहाँ जाकर हाल देखा है, पूरे जो लॉन है उसके अंदर टूटा फूटा सामान सब पीसीबी का उठा के वहाँ रखा हुआ है। अब वो ये सोच रहे हैं कि हमने बैठना कहाँ है। ये सूरत हाल है क्योंकि ये चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बिल्कुल खाली करवा दिए सारे के सारे कमरे जो ऑलरेडी फॉर एंड पे थे, वहाँ भी लोगों को उठा दिया। अब देखते हैं कि ये सारी इतनी दौड़े लगने के बाद क्या मंजिल तक पहुंच पाते हैं। उम्मीद है कि पहुंच जाएंगे, हमारी दुआ भी है पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारी बड़ी ख्वाहिश है और आपकी भी ख्वाहिश है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो आप कवर करें पाकिस्तान के अंदर। तो अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। हम बहुत तनकीद करते हैं, तनकीद बराए इस्लाह करते हैं और बताते जो हमें पता है, जितना हमारा एक्सपीरियंस है, हम सोर्सेज पे नहीं जाते, हम अपने एक्सपीरियंस पे बात करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने समा के इस प्लेटफॉर्म पर बैठकर जोर का जोड़ में जितनी भी बातें की हैं, अल्लाह का शुक्र है, उसमें बहुत सारी बातें बहुत हद तक ठीक होती हैं, क्योंकि जो सोर्स अक्सर आपको खबर गलत भी दे देते हैं। और हमने देखा है कि लोगों ने इन 2-3 महीनों में बहुत उल्टी सीधी खबरें भी चलाई, लेकिन ये वाहिद जगह थी जहाँ पर अथेंटिक बात हुई और लोगों ने इस प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल की। सो 2024 के अख्तिताम पर मैं यही कह सकता हूँ बड़े वसूख के साथ कि समा का ये प्रोग्राम डिजिटल पर जो जोर का जोड़ है, मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, मुझे बहुत कुछ एक्सप्रेस करने का मौका मिला और लोगों को बहुत नॉलेज मिली। मैं समझता हूँ ये हमारा इस साल का आखिरी प्रोग्राम तो होगा, लेकिन उम्मीद है कि आगे भी सफ़र ऐसे ही और अच्छा चलता रहे। बिल्कुल, इंशाल्लाह हम भी उम्मीद करते हैं। और एक चीज़ मैं देख रही थी इमरान के, क्योंकि साल एंड हो रहा है और इससे पहले जितने भी साल गुजरे हैं, अगर हम देखें तो 1970 के बाद से लाइक 1970s का जो एरा था जब पाकिस्तान इंडिया का मैचेस जो हैं वो शुरू हुए हैं, ओडीआई की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ना नंबर ऑफ़ मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान के ज़्यादा हैं, जो विनिंग मैचेस हैं, और इंडिया के कम हैं। लेकिन आज जो इंडिया की टीम
मतलब ये ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले तक की जो इंडिया की टीम है उसके बारे में तो कोई कह ही नहीं सकता था कि ये टीम हार भी सकती है। और पाकिस्तान ने अपना जो एक मोराल अभी सेट किया है ओडीआई के अंदर वो भी बहुत शानदार है। तो अगर हम पास्ट को देखते हैं तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम इस बार के ओडीआई जो शारजा में होने वाला है, लाइक दुबई के अंदर, प्रॉब्ली शारजा के अंदर जो है वो होगा, एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये है कि दुबई के अंदर जो मैच होगा पाकिस्तान और इंडिया का, उसमें विनिंग जो स्ट्रैटेजी है वो बेहतरीन अंदाज में कौन निभा सकेगा? देखिए, इंडिया के पास अपने मोहरे मौजूद हैं। इंडिया की जो टीम है वो उनके पास पता है कि उन्होंने फाइनल 15 कौन से खिलाने हैं और वो किन लोगों 20 लोगों के साथ जा रहे हैं, रिजर्व्स के साथ भी। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अभी तक कोई भी ऐसा बंदा, तजिया निगार, कोई ऐसा जर्नलिस्ट, कोई ऐसा क्रिकेट बोर्ड का अहदेदार, कोई सेलेक्टर, कोई कोच ये बता दे कि उनके 20 कौन से हैं। अच्छा, एक्सपेक्टेड तो हर कोई बता सकता है मगर तुक्के सब लगा सकते नहीं है ना, ये एक्सपेक्टेड भी नहीं, ये तुक्के सब लगा सकते हैं। कुछ भी हो जाता है। पाकिस्तान ने पिछले 70 साल की तारीख उठा ले, सबसे जो कंसिस्टेंट चीज रही है वो अनप्रेडिक्टेबल रहा है लफ्ज। यस, हमने जीत को तसलसल नहीं बनाया, हमने लोगों को इबाम में डाले रखा, यार जीत जाएंगे, यार हार जाएंगे। यही था कि यार ये जीत भी सकते हैं, ये हार भी सकते हैं। आयरलैंड से सफ़र शुरू हुआ हमारा हारने का 2024 का, हम आयरलैंड से हारे। वो सफ़र ऐसा शुरू हुआ कि हम चैंपियंस वर्ल्ड कप के अंदर भी हारे, कितने बड़े बड़े इवेंट हमने हारे। हमने इवन कोई वुमेन का इवेंट तक नहीं जीता, एशिया का इवेंट तक नहीं जीता। कर रहे हैं आयरलैंड तो बहुत बात की बात है, हम न्यूजीलैंड की तीसरे दर्जे की टीम से हारे हैं, हम अमेरिका से हार गए, यूएसए की टीम से, नई टीम से हार गए। सब कुछ छोड़ दे, हमने तो वो करके दिखाया जो दुनिया कोई नहीं करके दिखा सकती थी। हमने बड़े कारनामे किए। तो उम्मीद अब यही है कि आइंदा आने वाला साल चढ़े और ये जो लफ्ज़ है ना अनप्रेडिक्टेबल वाला, इससे हमारी जान छूट जाए। देखिए, ये जान तब तक नहीं छूट सकती है इमरान साहब जब तक हमें क्लैरिटी नहीं हो जाएगी कि जो काबिल लोग हैं उन्होंने आना ही आना है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं ये बोलूं कि मेरे मुताबिक साजिद खान शुड बी इन द टीम, फ़खर जमान शुड बी इन द टीम, इफ़ आई से कि अगर आपने यंगस्टर को लेके जाना है, फैसल अकरम से लेकर सुफियान मुकीम, दोनों में से किसी को होना चाहिए। अगर मैं अपनी टीम बताती हूँ कि मेरे लिए परफॉर्मर्स तो ये हैं, और आई गेस कि मेरी जो ज़ुबान है वो तमाम पब्लिक भी यही सोचती होगी। फास्ट बॉलर मोहम्मद अली भी आपके परफॉर्मेंस में शामिल है। पता नहीं आपको मोहम्मद अली पर आजकल क्यों इतनी जो है वो आपकी फेवर वहाँ पर जाती है। निपी बॉलर है, मैं तो इसलिए पसंद नहीं, नपी तुली बॉलिंग सिर्फ नहीं ना इनफ है हमारे लिए, नपी तुली बॉलिंग और भी बहुत सारे लोग करते हैं, मगर सही प्लेटफॉर्म पर जाकर जो प्रेशर, अंडर प्रेशर हो जाते हैं। इन पिचेस के ऊपर मैं आपको बता दूं, कोई इस आप लोगों से राय ले लें, इन पिचेस के ऊपर मोहम्मद अली बहुत आउट करते हैं, इन पिचेस के ऊपर, क्योंकि जिस तरह वो स्किट करते हैं बॉल को, जितने वो निपी हैं, आई थिंक सो कि ये हमने मिस किया। और दूसरी बात, आपने साजिद खान वाली बात की, मैं 100% आपसे एग्री हूँ कि दुनिया अपने साथ स्पिनर्स को कैरी करती है। हम नुमान को लेके चले गए, इवन हमने साजिद खान को कैरी तो करते, जिनको शामिल भी नहीं करना हमने अगले टेस्ट में। और आप मुझे नहीं लगता कि हाँ वो तो नहीं हो सकते। एग्जैक्टली सही बात आप, क्योंकि फास्ट बॉलर्स के साथ ही जाएंगे। और मुझे लगता है कि शायद इस दफ़ा कुछ रोल दे दिए जाए। मेरी ये रिक्वेस्ट है आकिब जावेद से कि अपने बॉलर्स को रोल्स दें और अपने कप्तान को भी कोई रोल दें। उसका भी आखिरी टेस्ट मैच है, मैं आपको बता रहा हूँ आज ये दिस इज़ द लास्ट टेस्ट मैच शान मसूद। ये जो हालात जा रहे हैं ना, ये चिकन रोल ही दे सकते हैं, इसके अलावा और कोई रोल नहीं दे सकते। इमरान साहब मुझे ये बताइएगा कि ट्राई नेशन सीरीज़ भी है हमारी, ये साउथ अफ्रीका टेस्ट तो चले मेरी प्रेडिक्शन 1-1 की थी, लेकिन आई डोंट नो कि व्हाट विल हैपन। लेकिन ये कि हमारी जो ट्राई नेशन सीरीज़ हैं वो मुल्तान में हैं, तीनों मैचेस, और कहा यह जा रहा था कि प्रॉब्ली ट्राई नेशन सीरीज़ होंगी तो वो स्टेडियम्स का इफ्तिताह वहीं से हो जाएगा, लेकिन ना कराची में ना लाहौर में है, तो मुल्तान के अंदर जो है वो ट्राई नेशन सीरीज़ होनी है। ये सीरीज़ हमारे लिए साउथ अफ्रीका ऑलरेडी हम डोमिनेट कर चुके हैं, न्यूजीलैंड पर जो है वो सवालिया निशान होगा, और न्यूजीलैंड हमें बता देगा कि एग्जैक्टली हमें न्यूजीलैंड मैच में, यानी हमारा जो पहला मैच है वो हमारा कैसा होगा। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, आपने इससे पहले जितनी भी सीरीज़ खेली थी, मैं अगर साउथ अफ्रीका की भी बात कर लूँ, उसमें उन्होंने अपने नए लड़कों को खिलाया था, बट इस दफ़ा वो अपने नए लड़कों के साथ नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है। वो उन्हीं लोगों को एक्सपीरियंस देंगे जो उनकी फाइनल 15 में शामिल होंगे। तो आप ये मत समझिएगा कि आपके पास 15 वो अब साउथ अफ्रीका टूर वाले आएंगे, उनमें उनके सीनियर लोग भी आएंगे, नॉर्किया वगैरह, वो सब आएंगे, रवाडा शवाडा सब खेलेंगे। और जब वो आके खेलेंगे तो लग पता जाएगा कि आप किन के साथ खेल रहे हैं। तो आपको भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी कि आपकी पूरी स्ट्रेंथ क्या है, तो पता लग जाएगा ना इसी सीरीज में। ट्राई नेशन में पता लगेगा कि आपके 15 क्या है। देखिए, अगर यहाँ पर 15 खिला के भी आपने चैंपियंस ट्रॉफी में चेंज करना है तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा।
जिनको क्रिकेट की समझ है, जो क्रिकेट के पंडित बने फिरते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि यही ट्राई नेशन सीरीज है, यही 15 है आपके, और यही 15 में आपने टेस्ट करना है। क्या करना है? आप फ़खर को खिलाना है या नहीं खिलाना? आपने साजिद खान को वनडे में लेके आना है या नहीं लेके आना? मेरा ख्याल है कि साजिद और फ़खर दोनों की जगह बननी चाहिए, क्योंकि आप पाकिस्तान में खेल रहे हैं ना, तो पाकिस्तान या दुबई एक ही बात है पिचेस के अंदर, तो फिर ब्रेक तो टर्न तो कर सकते हैं आप, लेकिन वो अलग बात है कि आईसीसी यहाँ पर मॉनिटर होगा, वो आपको बड़े बड़े पंखे नहीं लगाने देगा, आपको पिचेस जो है अप टू द मार्क बनानी पड़ेंगी, बनानी नहीं पड़ेंगी, बल्कि आईसीसी खुद मॉनिटरिंग करके बनवाएगा। इस दफ़ा आपका रोल कोई नहीं है, आप एज ए मेज़बान हैं, बाकी सारे के सारे जो इंतज़ामात हैं, चाहे वो ग्राउंड को ले लें, आप आउटसाइड द ब्रॉडकास्टिंग को ले लें, स्टेडियम के तमाम इंतज़ामात आईसीसी ने अपने हाथ में रखना है। इमरान साहब, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी एक तरफ है, और इस वक्त क्योंकि जो टेस्ट सीरीज जारी है जिसमें पाकिस्तान भी टेस्ट खेल रहा है और भारत भी टेस्ट खेल रहा है, और भारत और पाकिस्तान का जिक्र इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा नज़रें इसी मैच के ऊपर होती हैं, तो रोहित शर्मा के ऊपर खासी तनकीद का सिलसिला जो है वो, बल्कि तनकीद की बारिश उन पर हो रही है इस वक्त डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की तरफ से, न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स की तरफ से। सुनील गावस्कर से लेकर इरफान पठान, बहुत सारे नाम मैं देख रही हूँ मेरे पास मौजूद हैं जो कि उनके बारे में इस वक्त ये बात कर रहे हैं कि शायद उनकी क्रिकेट जो है वो ख़त्म हो चुकी है। फॉरगेटिंग द पॉइंट कि यही रोहित शर्मा इसी साल में वर्ल्ड कप भी लेकर आए हैं, लेकिन ये क्रिकेट हमें ज़्यादा रुलाती है, कम हंसाती है, और इसी के साथ अगर हम देखें रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट भी दे दी है टेस्ट से, तो क्या ओडीआई के अंदर रोहित शर्मा अपना बेस्ट दे पाएंगे एज ए कैप्टन? देखिए, एक बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूँ, रोहित शर्मा जो कि वर्ल्ड चैम्पियन कैप्टन है, बट आप इंडिया की क्रिकेट की तारीख उठा कर देखें, जितने बुरे तरीके से ख्वार होके रोहित शर्मा अब जाएंगे ना, कोई भी नहीं गया होगा। देखिए, मैं अगर कपिल देव से बात कर लूँ, कपिल देव की बात कर लूँ, मैं सौरव गांगुली की बात कर लूँ, मैं सचिन तेंदुलकर की बात कर लूँ, मैं इवन धोनी देखिए आज 42-45 साल के होने वाले हैं, वो बंदा रिटायर होने के बाद आज भी अगर आईपीएल पे खेलने जाता है तो उसके 10 गेंद देखने के लिए पूरा मजमा इकट्ठा होता है सिर्फ धोनी के लिए। हाँ। आपको लगता है कि रोहित शर्मा के लिए कभी भी कोई आईपीएल में मैच देखने आएगा? रोहित शर्मा क्या लोगों के दिलों की धड़कन है, रहा है? नहीं। अब रोहित शर्मा को मुझे लगता है कि पहले डिसाइड कर लेना चाहिए था कि उसको 1 साल पहले कि उसको क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए थी। अब वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने वर्ल्ड कप जितवाया और इसको कंटिन्यू करता हुआ चला आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा को इतना लंबा, हाँ एज अ प्लेयर खेल लेते। देखिए, एक रवायत होनी चाहिए। इरफान पठान तो कह रहे हैं अगर वो कप्तान ना होते तो एज अ प्लेयर उनकी जगह ही नहीं बनती। मैं तो एक थोड़ा सा मार्जिन दे रहा हूं उनको कि अगर उनका बहुत दिल कर रहा था खेलने के लिए तो आप एज अ प्लेयर खेल लेते। आप कहते हैं नहीं यार, मैंने 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के बाद रिटायरमेंट लेनी है। कोहली नहीं खेल रहे क्या? कोहली भी तो एज अ प्लेयर खेल रहे हैं ना। तो वो इरफान पठान वाली बात भी ठीक है कि हाँ, अगर वो कप्तान नहीं होते तो उनकी टीम में जगह नहीं बनती। देखिए, क्रिकेट के अंदर जो टेक्निकल लोग हैं उन्हें पता है कि रिफ्लेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज की मॉडर्न डे क्रिकेट में जिसके रिफ्लेक्सेस नहीं चलते वो आउट ऑफ द फील्ड होना चाहिए, उसका कोई काम नहीं है क्रिकेट के अंदर, और खासतौर पर वनडे के अंदर। फिर जब, और दूसरी बात, ऑस्ट्रेलिया में फास्ट बॉलर्स के सामने और इतनी तेज पिचेस के ऊपर उनके तेज फास्ट बॉलर के सामने अगर आप ये कहें कि हाँ मेरे रिफ्लेक्सेस भी हल्के हैं और मैं जाके लंबी बारी भी खेल जाऊँ। इवन गावस्कर की अगर बात करें तो वो बॉर्डर गावस्कर की ट्रॉफी है, तो गावस्कर को सबसे ज़्यादा गुस्सा क्यों है कि यार आप लोग एक दिन नहीं निकाल सके। आप जब मैच हारी इंडिया की टीम तो कितने ओवर बचे थे? 13 ओवर, जस्ट 13 ओवर सर्वाइव करने थे, वो नहीं कर सके। इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप, इतने बड़े प्लेयर, इतने बड़े नाम, आप यंगस्टर्स के ऊपर रिलाय कर लें। तो मतलब मेरा ख्याल है कि हमें अब लेकिन वाई रोहित शर्मा, वाई विराट कोहली, wasn't there everybody else? जेसवाल अगर फ्रंट से मतलब लीड कर रहा था, कोशिश कर रहा था, तो बाकी तमाम प्लेयर्स इस चीज के जिम्मेदार है ना कि वो कोई भी साथ नहीं दे पाया। देखिए, आप ब्लेम नहीं कर सकते। देखिए, इतने टेस्ट मैच खेलने के बाद 100 टेस्ट मैच खेला हुआ आपने, और उसके बाद आप आकर कुछ ना करें और यंगस्टर्स के ऊपर डाल दें। ऑस्ट्रेलियंस बहुत बुरे हैं अपने मुल्क के अंदर, वो तो यूं झपट्टा मारते हैं, हिलने नहीं देते किसी को। वो तो मैं खुशकिस्मत है यंगस्टर्स जिन्होंने परफॉर्म कर दिया, क्योंकि उन्होंने लंबी क्रिकेट खेलनी, उनको 2-3 स्टार मिल गए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रोहित या विराट को किसी एक को परफॉर्म करना चाहिए था, तभी उनके यंगस्टर्स पीछे उनके चलते। उन्होंने कहा बड़ों ने परफॉर्म नहीं किया तो हम क्या करें। एक बंदा जो नजर आया वो था जसप्रीत बुमराह। रेडी तो चले उसने 100 किया, लेकिन अगर कंसिस्टेंट परफॉर्म करता हुआ या वो मार खाता हुआ या कोई बंदा नजर आया कि हाँ यार ऑस्ट्रेलिया का मीडिया भी किसी को देख रहा था या अपने बॉलर्स की लाइन में किसी का नाम ले रहा था, तो वो जसप्रीत बुमराह थे।
और उन्होंने तो अपना निभाया ना, लाइक हाँ उन्होंने निभाया। क्या आप मतलब इंडिया को ये सोचना पड़ेगा कि क्या एक ही बंदे के साथ आप टेस्ट मैच जीत सकते हैं? 5 दिन की क्रिकेट है, आपको कम से कम अपने ऊपर दोबारा से देखिए, एक वर्ल्ड कप जीतने के बाद आप इतने रिलैक्स हो गए हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रही कि आगे जाके आपने क्या करना है। सो अब अगर इंडिया ने क्रिकेट खेलनी है तो बहुत बड़ी तब्दीलियों के साथ क्रिकेट खेलनी है। अदरवाइज अगर इंडिया इन्हीं चक्रों में आता रहा कि हाँ बड़े नामों के साथ और बड़े स्टार्स के साथ जाना, तो फिर इंडिया का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, यहीं से डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। देखिए, आई थिंक इट्स टाइम कि बहुत सारी तब्दीलियां जो हैं वो भारत की टीम में भी हमें देखने को मिलेंगी। पाकिस्तान टीम में जो तब्दीलियां हुई हैं प्रॉब्ली वो शायद इतनी मेंटेन्ड नहीं थी, इतनी स्टेबल नहीं थी कि जिसकी वजह से हम तब्दीलियों में ही रहे हैं 2024 में। स्पेशली 2023 के वर्ल्ड कप के बाद जो हमारी क्रिकेट का स्पेशली एक एरा आया है, उससे पहले जो हमारे चेयरमैन का एक दौर गुजरा है। खैर, तब्दीलियाँ एक तरफ हैं लेकिन चैम्पियंस ट्रॉफी एक तरफ है। अगर हम बात करें इस वक्त वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की, भारत क्योंकि क्वालिफाई प्रॉब्ली नहीं करता हुआ नजर आ रहा, कर भी सकता है, लेकिन उसके एक चांस है। एक तो भारत सबसे पहले तो अपना मैच लास्ट जो है वो जीते एक अच्छे लाइक मार्जिन के साथ। उसके बाद ये है कि ऑस्ट्रेलिया अपने तमाम मैचेस श्रीलंका के खिलाफ हारता है, तो फिर भारत की जो पोजीशन है वो वापस आ जाएगी जो उन्होंने खो दी है। और ये कितना पॉसिबल है? श्रीलंका इज अ टीम जो अपने मैदान में शेर है, तो ये पॉसिबल हो भी सकता है। आपको पता है एक टीम फाइनल हो गई है, वो है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका थ्रू कर गई है फाइनल के लिए। अब 3 टीमें, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड श्रीलंका। श्रीलंका भी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है। आप वो जरा अपने जेहन में रखिएगा, अगर वो ऑस्ट्रेलिया से दोनों मैच जीत जाते हैं और इंडिया अपना मैच हार जाता है ऑस्ट्रेलिया से, तो श्रीलंका भी आने के लिए बहुत पूरी उम्मीद है कि वो दोनों मैच वन साइडेड हराए ऑस्ट्रेलिया को, वो क्वालिफाई कर जाएगा। सो यहाँ मुसीबत सिर्फ एक ही बंदे के लिए जिसको अपनी इज्जत भी बचानी है, जिसको अपना नाम भी बचाना है, और वो है इंडिया। यहाँ श्रीलंका को इतना फर्क नहीं पड़ता, यहाँ ऑस्ट्रेलिया को इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप महाराज बनकर बैठे हुए क्रिकेट के ऊपर, जब आप चौधरी बन के बैठे हुए हैं, तो चौधरी को ये साबित करना है कि वो चौधरी क्यों है। इंडिया अगर खुद को ये साबित ना कर पाया, हम तो छोड़े, हम तो बात कर रहे हैं, उनका अपना मीडिया नहीं उनको छोड़ रहा, उनकी अपनी आवाम उनको नहीं छोड़ रही। देखिए ये होता है, घर में भी तनकीद हो रही है। मुझे लगता है कि हमारे मुल्क में भी ऐसे ही होना चाहिए। हमारे प्लेयर्स के ऊपर वो लाडलों जैसा जो हम कहते हैं ना एक बर्ताव करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा हाथ खींच के रखना चाहिए, इनको रियलाइज़ करवाना चाहिए, लाडलों की तरह नहीं लेके चलना चाहिए। अगर हमारा एक लाडला है बाबर, तो बाबर कहता है हाँ मैं सबका लाडलों में परफॉर्म करूँ ना करूँ, मैं खेल जाऊँगा। कोई कोच आता है, कोई सिलेक्टर आता है, हमारी टीम हारे या जीते क्या फ़र्क पड़ता है, उसे कहीं और जॉब मिल जाएगी। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि आपकी इज्जत का मामला होना चाहिए, हार और जीत। तो पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल तब्दीलियों के हवाले से आपने ठीक कहा कि बहुत ज़्यादा तब्दीली हुई हैं। ये पिछले साल की बात नहीं है, ये पिछले 70 साल से ऐसा चल रहा है। हम शुरू से इसी तरह चलते आ रहे, एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। लेकिन ये कि हमने टीम बनाई थी पहले भी, अगर हम देखते हैं हमने शाहीन, बाबर, शादाब, हसन अली, ये वो टीम थी जो हमारी सरफराज अहमद की जो कप्तानी के अंदर जो टीम थी अंडर, वो बहुत शानदार थी। उसका वो आज तक रिकवर नहीं हो पाई है। रिजवान इज प्लेइंग दैट रोल, वो कोशिश कर रहे हैं नए लोगों को शामिल करके, उन्हें एंगेज करके, और लोग क्रिकेटर्स भी उनके रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ शायद कहीं ना कहीं रिवर्स हो सकती है। लेकिन जो गलत फैसला था हमारा, वो शादाब से लेके बाबर की कप्तानी तक था, और वो उसकी वजह से हमें नुकसान बहुत उठाना पड़ा। था। लेकिन पाकिस्तान ने जो गलत रिवायत डाली है ना पावर्स देने की, कि हर किसी को आते ही का सब कुछ हमारा पाकिस्तान की क्रिकेट के माई बाप ही तुम हो। कप्तान आया तो कप्तान को कह दिया सब कुछ तुम्हारे हवाले है, कोच आया तो कोच को कह दिया सब कुछ तुम्हारे हवाले है, डायरेक्टर आया तो डायरेक्टर का। जब आप सबको खुली छुट्टी देंगे तो खुली छुट्टी में आपको कभी फ़ायदा नहीं होता, नुकसान ही होता है। हर कोई अपना ग्रुप बना के बैठ जाता है। अब फ़र्ज़ करें मुझे कप्तान बना दे, मैं कहूँगा अच्छा यार मेरी मर्ज़ी के 7-8 लोग जो हैं वो एक साइड पर आ जाएँ, बाकी मैं 1-2 लोगों के खिला लूँगा। और ये पाकिस्तान क्रिकेट के ना सिर्फ इंटरनेशनल स्ट्रक्चर में हो रहा है, इवन लोकल क्रिकेट में भी ऐसे ही हो रहा है। जो आप नीचे से उठा के लेके आ रहे हैं वही आप काट रहे हैं ना। तो मेरा ख्याल है कि हमें पावर्स को डिवाइड करना चाहिए, लोगों को उनके रोल्स देने चाहिए। आपने चिकन रोल की बात की, मैं कहता हूँ एक्चुअली में रोल्स देने चाहिए, लोगों को बताना चाहिए यार तुम्हारी पावर ये है, तुमने इतना काम करना है। देखिए इंटरनेशनल जो कोचेज़ हैं वो क्या करते हैं, अब आप कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया परफॉर्म क्यों करता है, इंडिया परफॉर्म क्यों करता है, वहाँ पर एक रोल बना दिए गए। फ़र्ज़ करें अगर फील्डिंग कोच है तो उसका काम फील्डिंग करवाना ही है,
वो कोई और काम नहीं करेगा। बैटिंग कोच बैटिंग करवाता है, बॉलर बॉलिंग। यहाँ पर हमारे रिपोर्ट लिखने वाले हमारे बैटिंग के जो है वो हमारी माजरत के साथ आकिब जावेद साहब ने अगर रिपोर्ट लिख के देनी है तो किसने लिख के देनी है? उनको तो खुद को लिखनी नहीं आती, उनकी रिपोर्ट लिखेंगे शाहिद असलम साहब। हाँ जी, शाहिद असलम साहब को रखा गया कि जनाब तुसी मेरी ये सारी रिपोर्टें देनी है, मैं चेयरमैन देकर रख देनी है। सो जब आपको अपना काम नहीं करना आ रहा तो सर आप अगर एज ए फास्ट बॉलिंग कोच थे तो आपका तो फास्ट बॉलिंग कोच रहना चाहिए था। साथ अगर आपको बहुत शौक था तो आप चीफ सेलेक्टर बन जाते। देखिए वो तो ड्यूटी जो है वो उनको असाइन की गई है ना, अब वो क्या कर सकते हैं इसके ऊपर? अगर हमारा इस वक्त जो हमारा जो स्ट्रेटेजी हमारी जो जा रही है वो ये है कि अगर हमें कोई परफॉर्म करता हुआ नजर आता है तो हम उसी को मतलब बस कहते हैं यही सब कुछ है, अब इसके बाद कुछ नहीं है। सलमान अली आगा ने परफॉर्मेंसेस दी, हमने उन्हें ताज पहना दिया, अब सलमान अली आगा ही सब कुछ है। अब जैसे ही वो परफॉर्मेंसेस देना बंद करेंगे हम उनको पीछे करके किसी और को सामने ले आएंगे। देखिए आप यहाँ पर स्पोर्ट्स एंकर हैं, आप स्पोर्ट्स का शो हेड कर सकती हैं। आपके बाजू में अगर लगा दे कुकिंग का शो तो आप कहें नहीं भी कुकिंग भी मैं ही करांगी और कोई नहीं करेगा। तो आप ये एडवांटेज क्यों उठा रही हैं भाई? आपका काम सिर्फ एज अ फास्ट बॉलिंग कोच है, आप सिलेक्टर, आप क्यों हेड कोच भी बन जाना, मैं डायरेक्टर भी मैं बन जाना है। सो जब आप सब कुछ बनाएंगे ना तो फिर खिचड़ी पकेगी। तो खिचड़ी पकेगी वो सिर्फ बीमार लोगों के लिए होती है, वो सेहतमंद लोगों के लिए नहीं होती। सेहतमंद लोगों के लिए अच्छी खुराकें होती हैं। सो आप वो काम मत करें जो बीमारों के लिए। आपकी टीम का हाल भी बीमारों वाला ही हो जाना। अब आपको नहीं पता लग रहा, मैंने पिछले प्रोग्राम में आप जब मैं बैठा था तो उस वक्त तीसरा दिन था, हमने कहा था ना कि टेल एंडर कौन आउट करेगा। भाई मुझे पता है कि इनसे टेल एंडर आउट नहीं होने, तो वो जो इतने बड़े बड़े कोच बैठे हैं उनको नहीं पता टेल एंडर किसने आउट करने हैं? जो आपने आमिर जमाल लेके गए हैं उस बंदे का रोल शाहीन को होना चाहिए था। शाहीन को देखें आप कहाँ शाहीन को उड़ाते फिरेंगे, कितने के शाहीन आप तैयार करेंगे? उसको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आप नसीम की बात कर रही थी ना, नसीम का पहला स्पेल तेज करके दूसरा स्पेल ना तेज करना सबसे बड़ी वजह है वो अपने आप को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बचा रहा है। देखिए आज अगर शाहीन अनफिट हो जाता है, नसीम अनफिट हो जाता है तो ऑप्शन क्या आपके पास? तो नसीम को भी ड्रॉप कर देते, उसकी जगह मीर हमजा को शामिल कर देते। एग्जैक्टली मैं यही कहने जा रहा था कि आप नए लड़कों के साथ आए, आपने कोई चैंपियन ये जो टेस्ट चैंपियनशिप इसका फाइनल खेलना था, नहीं खेलना था ना, तो भाई इसको अपनी जिंदगी और मौत के फैसले मत बनाएं। आप नए लड़कों को चांस दें, आप टेस्ट मैच हार जाएं, वैसे भी तो आप हारे हैं ना, तो हम नए लड़कों को डाल के हार के देख लें, शायद आपको कुछ मिल जाए। अच्छा यही बात हमने की थी पहले भी जिम्बाब्वे के खिलाफ भी, और नए लड़कों के साथ हम जीते भी थे। तो समटाइम्स ये होता है कि व्हेन यू हैव टू लूज नथिंग तो फिर आप उस वक्त फैसले ले सकते हैं। अगर इस वक्त देखा जाए कि हमारे पास वक्त बहुत कम है, स्टेडियम्स भी हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन है, और जो हाल कजाफी का है यही हाल जो है वो कराची का भी है। कराची नेशनल बैंक स्टेडियम नाम जो थोड़ा सा बदल चुका है, लेकिन ये है कि हालात उसके वैसे ही है जैसे लाहौर के। बिल्कुल। कितना वक्त और लग सकता है इमरान इसके ऊपर? देखें आप बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं, बिल्कुल मार्जिन नहीं, आपने ठीक कहा। लेकिन अगर आप ये कहें कि पंजाबी की एक मिसाल है कि बूए आई जान जिते विनो कुड़ी दे कन, तो तुसी वही काम कर रहे हो कि हले चैंपियंस ट्रॉफी घर पहुंच रही है तो आप चलो भी स्टेडियम बनाओ, चलो भी रेनोवेट करो। भाई पहले कर लेना। इतनी टिपिकल मिसाल देने से बेहतर आप ये कहते हैं कि 11th आवर में जाए काम करते हैं। तो भाई लोगों को समझ आनी चाहिए ना, बड़ी देखो लोगों को ऐसे समझ नहीं आती। पंजाबी हमारे सुनने वाले बहुत ज्यादा हैं। हाँ, नहीं, उनको भी समझ आनी चाहिए कि बात जा किधर रही है। सो मेरा ख्याल है कि हमें ये चाहिए था कि हम पहले देख लेते कि क्या स्टेडियम तोड़ना है। अगर आप स्टेडियम के चक्कर में ना पड़े होते तो बहुत अच्छा इस इवेंट को मैनेज कर पाते। अब तक आप मुझे बताएं, आपसे सवाल है, कितने बोर्ड देखे आपने चैंपियंस ट्रॉफी के लाहौर के अंदर कि चैंपियंस ट्रॉफी आपके घर में होने जा रही है? कहाँ है आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट? कहाँ है आपकी वो मीडिया टीम जिन्होंने ये सारे काम करने? और भाई चैंपियंस ट्रॉफी कितने 50 डेज रह गए हैं जी, 50 डेज रह गए और एक भी तशहीरी बोर्ड पाकिस्तान के अंदर कहीं आवेजा नहीं है। तो कौन सा इवेंट करवा रहे हैं आप? कहाँ लेके जाना है इतना पैसा? भाई अगर आप 50 दिन के लिए कहीं 10-12 बड़े बड़े चौकों के अंदर आप बोर्ड लगा देते हैं तो आपका क्या चला जाएगा? मतलब फिर गुस्सा चढ़ता है ना इन चीजों को देख के। जहां पर क्रिकेट का कोई रुझान ही नहीं है वहां पर भी एडवर्टीजमेंट हो गई थी। लेकिन मैं यकीन करें आज इंडिया को इजाजत होती ना वो दुबई में बोर्ड लगा चुके होते हैं। अच्छा एक सवाल इसलिए मैंने स्टेडियम्स के बारे में ये किया था, मेरा क्वेश्चन इसके ऊपर बेसिकली ये है कि कंडीशंस हमारी जो हैं वो तो तकरीबन वही होंगी और वो कुछ मज़ीद तैयार भी कर ली जाएंगी। दुबई की जो कंडीशंस हैं और पाकिस्तान की जो कंडीशंस हैं वो डिफरेंट हैं, वो सेम नहीं हैं। भारत को तो ये एडवांटेज होगा कि वो दुबई की तर्ज की अपनी जो है वो टीम बनाकर ले जाएंगे, लेकिन जो बाकी ममालिक हैं उनको दोनों कंडीशंस को मैनेज करना पड़ेगा, पाकिस्तान एंड दुबई। सो कितना मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए जो एक तरह की एक तर्ज की कंडीशन के ऊपर
अपनी टीम बनाने में इतना वक्त लगा देते हैं कि हम टूर्नामेंट से एक दिन पहले कंफर्म कर रहे होते हैं कि नहीं हमारा ये स्क्वाड है। तो अभी कितना टाइम लग जाएगा हमें स्क्वाड अनाउंस करने में? देखिए हम स्क्वाड अनाउंस करना चाहते ना, ऑब्वियसली उन्होंने कोई प्लान बनाया होगा, इतने भी ये बुद्धू नहीं है कि इनको पता नहीं है। ये 20-25 लड़के अपने एक क्राइटेरिया में रखे होंगे उन्होंने कि इनको रखना है। आपने दुनिया की बात की कि दुनिया दुबई की कंडीशन में कैसे एडजस्ट कर पाएगा। आपको दुबई की कंडीशन बता दूं कि दुबई का अब का जो वेदर है टूवर्ड्स जनवरी एंड मार्च बहुत अच्छा होता है। वहाँ पर गर्मी नहीं होती इतनी, मतलब वेदर अगर 30-32 इतना प्लेजेंट एनवायरनमेंट होता है और दुनिया की टीमें एडजस्ट कर जाएंगी। नहीं एडजस्ट कर पाएंगी ना तो हमारी टीम नहीं एडजस्ट कर पाएगी। हमारी टीम का तो होम ग्राउंड रहा है भाई, अनप्रेडिक्टेबल है ना, इतनी भी अनप्रेडिक्टेबल। अब पता क्या होगा यार, अब सुबह यहाँ मैच खेलें, कल वहाँ जाके खेलें, तो हमने तो ट्रैवल ही बहुत किया है, हम तो टेंशन में थे। ये देखिएगा ये आर्गुमेंट्स आएंगे आपको कि ट्रैवलिंग बहुत थी, आना जाना बहुत था, समझ नहीं आ रही थी। इंडिया तो अपने सारे मैच वहीं खेल रहा था, वो तो कंडीशन से उन्हें समझ आ गई थी कंडीशंस कैसे वहाँ खेलना है। ये सारे तो आपको बातें सुनने को मिलेंगी आफ्टर द इवेंट। अच्छा, हमारी फाख्ता का ये कहना है कि जो फाइनल है वो लाहौर में होगा और इंडिया अगर बाहर होगा तो यही मतलब है ना उनका। देखें आंखों पे पट्टी बांध है टीमों की। देखिए ये फाख्ता नहीं है, मतलब कादर अगर ये बात करते हैं ना तो ये आपका तुक्का है, या तो आप जादूगर बाबा हैं कि आपको पता लग गया कि वो हार जाएगी। भाई हम तो क्रिकेट सेंस की बात कर रहे हैं, हम बददुआ नहीं देते इंडिया को। इंडिया अच्छा खेलेगी तो फाइनल खेलेगी। इस वक्त जो इंडिया और पाकिस्तान का ग्रुप है उसमें इंडिया पाकिस्तान बहुत स्ट्रांग है। बाकी इसके अलावा न्यूजीलैंड और बांग्लादेश को मैं पर्सनली इतना स्ट्रांग नहीं समझती हूं। लेकिन किन के अगेंस्ट? मतलब इंडिया के लिए और पाकिस्तान के लिए, दोनों। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड हम दोनों से हारे हैं, पता आपको। हम बांग्लादेश से भी वर्ल्ड कप में हारे हैं। देखिए वो मैं यही बात सुबह दोपहर में मैंने की थी कि हम यूएसए से हारे हैं वर्ल्ड कप के अंदर। हम दोनों से हारे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। भारत भी अभी न्यूजीलैंड टेस्ट में उनको भी शिकस्त का सामना हुआ है। बांग्लादेश को तो खैर उन्होंने, मतलब वो तो सवाल ही नहीं है उसके ऊपर कोई दूसरा। लेकिन ये कि पाकिस्तान के पास भी ये 2 मैचेस है और भारत के पास भी ये 2 मैचेस हैं। तो दोनों में से, पाकिस्तान और भारत में से आपको क्या लग रहा है कि दोनों ममालिक इन दोनों टीम्स के खिलाफ कौन ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा? देखिए मैं फिर वहीं पर आऊँगा कि हम अनप्रडिक्टेबल हैं। आप कहेंगे बड़ा इजी सा आंसर होता है। इतने बड़े इवेंट के अंदर जब आप बांग्लादेश के साथ खेल रहे होंगे ना तो आप फिर भी डर रहे होंगे। हम ये नहीं, आप कह सकती हैं दावे के साथ पाकिस्तान जीत जाएगा बांग्लादेश के खिलाफ। जीतना तो चाहिए, जीतना तो चाहिए। आप कहें हम जीतेंगे, फिर को कहे 90% लोग कहेंगे यार पता नहीं जीतता कि नहीं जीता। न्यूजीलैंड से जीत जाएंगे, डाउट है ना। नो आइडिया। हाँ, अगर हम ये बात किसी और, अगर ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें कि ऑस्ट्रेलिया सारे मैच जीत, देखिए क्रिकेट है ना, क्रिकेट बाय चांस है। हम बाय चांस जीत सकते हैं, हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि हम जीत जाएंगे। कराची की कंडीशंस में आपकी जेब में 300 बॉल्स हैं, रन्स कितने बन सकते हैं? देखें कराची की कंडीशन के अंदर न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, देखें अगर तो डे नाइट मैचेस हैं, ऑब्वियसली डे नाइट मैचेस हैं, क्योंकि 2 PM अगर शुरू होता है 2:30 तो डे नाइट में इवन जिसकी बाद में बारी आएगी, देखें वहां पर बॉल सीम और स्विंग करता है, हवा चलती है, वेदर वैसे भी फरवरी और मार्च है और अच्छा वेदर होगा तो वहां पर फास्ट बॉलर्स के लिए भी होगा और ड्यू फैक्टर होगा, लाजमी होगा। लेकिन वहां फास्ट बॉलर को सूट करेगी पिचेस ज्यादातर, अगर जो दूसरी बारी में बॉलिंग करेगा। लेकिन अगर ड्यू पड़ती है तो फिर वो फास्ट बॉलर स्ट्रगल कर रहे होंगे। सो जो कराची में खेलेगा ना उसके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल है, वो कोई इतनी अच्छी कंडीशंस नहीं होगी। हाँ, लाहौर के अंदर जो भी खेलेगा, मैं पाकिस्तान को यहाँ फेवरेट करार दे रहा हूँ। मैं लाहौर में एक भी मैच नहीं है पाकिस्तान का। मिसाल मैं अगर लाहौर की बात करूँ ना, अगर लाहौर में पाकिस्तान खेलता तो मैं कहता कि फेवरेट ग्राउंड है और यहाँ पर पाकिस्तान आसानी से जीत जाएगा। मुझे अच्छी तरह याद है 2009 नहीं है तो आपने कह दिया। देखिए 2009 में इंडिया यहाँ खेलने आई थी तो 2009 का कोई कंपैरिजन है इस टीम के साथ? मैं पिच की बात करूँ तो 300 प्लस किए, अच्छा 320 रन प्लस किए थे तो पाकिस्तान ने चेस कर लिया था। मैं वो मैच एज ए क्रिकेट स्टूडेंट बैठ के ग्राउंड में देखा था तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा वो बड़ा जोश था कि पाकिस्तान जीत जाए। लेकिन जब से हम आए ना इस फील्ड के अंदर की बातें पता चलनी शुरू हुई हैं, सो बहुत डिसार्ड होते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह पाकिस्तान का जो सिस्टम है 2024 ख़त्म हो रहा है, ये जो बुरा सिस्टम है, ये जो लाइकिंग और डिसलाइकिंग का सिस्टम है भी ख़त्म हो जाए। एक कमेंट है निखिल का, वो कह रहे हैं कि हमेशा जो बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं आईसीसी के, उसमें हमने न्यूजीलैंड को डोमिनेट करते हुए देखा है पाकिस्तान के ऊपर। स्टैट्स यही कहते हैं। देखिए अगर 92 के वर्ल्ड कप की, अगर मेरी बात सुन रहे हैं 92 के वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो 92 के वर्ल्ड कप के अंदर न्यूजीलैंड हर टीम से जीती पर पाकिस्तान उनको हराया। 92 को तो पाकिस्तान ने अभी तक जो है वो गोद में अपना लीग मैच भी हराया
और उन्होंने सेमीफाइनल भी हराया। एक वर्ल्ड कप हमने जीता है, इतने मतलब तो भाई न्यूजीलैंड कितना उसको अरसा गुजर गया है और उसी को लेके हम आज ही बैठे थे कि 92 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को हमने हराया था। 92 की टीम और थी, कप्तान और बहुत तगड़ी टीम थी, सिचुएशन और थी। आज आप देखिए कप्तान को खुद नहीं पता कि वो कब तक कप्तान है, यहाँ पर वाइस कैप्टन को कंफर्म नहीं है, यहाँ पे हमें अपने किसी भी चीज पर एतबार भरोसा रहा नहीं है, स्टेडियम्स हमारे तैयार नहीं है और आप न्यूजीलैंड की बात करें कि हमारी टीम भी तैयार नहीं है टीम मतलब किसी को पता ही नहीं है, कुछ भी तैयार नहीं है। देखिए ये चीजें ना अब तक क्लोज हो जानी चाहिए थी। अगर आप इतना बड़ा इवेंट कवर करने जा रहे हैं तो यही चीजें अब तक क्लोज हो जानी चाहिए थी। भजन ये अमेरिका नहीं है जिन्होंने इधर उधर से चीजें पकड़ के स्टेडियम बना लिया था, उसके बाद उन्होंने खत्म। आपका स्टेडियम खत्म नहीं होना, आपने परमानेंट स्टेडियम बनाना था। सो आपको ये सोचना चाहिए था कि हमने इन झंझटों में नहीं पड़ना। मेन फोकस क्या होना चाहिए था? चैंपियंस ट्रॉफी जीतना। चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करना बहुत बड़ा मकसद नहीं होना चाहिए था। ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी तो होस्ट मिल गई, हमने कर ली, क्या जीतने के लिए क्या प्लान है? ये बहुत बड़ा सवाल है। जीतने के लिए ये प्लान होना चाहिए कि आपके मैचेस, क्योंकि आपने आई गेस कि मुझे थोड़ा सा लाइक आई एम फॉरगेटिंग द पॉइंट कि शायद पिंडी में भी हमारा कोई मैच है और एक मैच जो है वो हमारा जो है वो दुबई में है, तो हमें स्पिन कंडीशंस को माइंड में रखते हुए अच्छे प्लेयर्स को शामिल करना है। किनको? साजिद खान को मस्ट शामिल करना चाहिए। अगर साजिद खान को नहीं डाला तो फिर शायद यंगस्टर्स के साथ देखिए मैं बता दूं, इनके पास जो माइंड में चीजें चल रही है ना, सुफियान मुकीम या फैसल अकरम, इनके पास एक अच्छी ऑप्शन है। ये कोई रेगुलर स्पिनर नहीं खिलाएंगे, मैं आज आपको बता देता हूँ। शायद अगर खिलाएंगे तो शादाब को तो खिलाएंगे, इब्रार को नो। शादाब को सकलैन मुश्ताक साहब से तैयारी करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। शादाब खान को अगर खिलाएंगे तो सबसे बड़ा ब्लंडर करेंगे। शादाब को खिला रहे हैं वो, मैं आपको खबर दे रही हूं। सबसे बड़ा ब्लंडर हो रहा है। क्यों? देखिए अगर एज ए स्पिनर खिला रहे हैं आप, देखिए इब्रार को आप चेक कर चुके हैं, वेरी गुड स्पिन ऑलराउंडर खिलाएंगे वो, तो आप कितने का ऑलराउंडर खिला लेंगे? आप साइम अयूब एज ऑलराउंडर खिला रहे हैं, आमिर जमाल ऑलराउंडर खिला रहे हैं, नहीं करवाएंगे ना उस वक्त फिर वो। तो जिस टीम में जितने ज्यादा ऑलराउंडर होते हैं ना उतनी हल्की टीम होती है। ये स्टैट्स उठा लें, जितने ज्यादा ऑलराउंडर डालेंगे, आपको स्पेशलिस्ट चाहिए। देखिए क्रिकेट के अंदर जिसको अकल और समझ है ना, वो स्पेशलिस्ट के साथ जाता है। आपने 92 का वर्ल्ड कप जब जीता था तो आप स्पेशलिस्ट के साथ गए थे। आप एज ए लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद को लेके गए थे। आपने आपके पास फास्ट बॉलर एक शॉट हो गए थे वकार यूनिस, तो उसके बदले में बॉलिंग किसने की थी? इजाज अहमद ने। उनसे 10 ओवर करवाए जाते थे और रेगुलर 10 ओवर करवाए जाते थे। ये नहीं होता था कि हाँ वो 2-4 ओवर करने आते थे। साइम अयूब आपके पास स्पिनर है, सलमान अली आगा आपके पास स्पिनर है, 2 स्पिनर का कोटा आपका पूरा हो गया। एक साइड पे करते 5-5 ओवर करवा लें। फास्ट बॉलर कौन है आपके पास? देखिए इन शाहीन नसीम शाह तो मस्ट है। देखिए शाहीन नसीम शाह मस्ट है। हारिस, आपको यहाँ जान मारने वाले फास्ट बॉलर चाहिए। ये बैटिंग पिचेस हैं, ये टेस्ट क्रिकेट नहीं है। जान मारने के लिए फिर उनको आमिर जमाल याद आ जाते हैं। वो कहते हैं ऑलराउंडर भी डालना। देखिएगा ये 4 फास्ट बॉलर के साथ जाया करेंगे, आमिर जमाल को एज ए ऑलराउंडर लेके जाया करेंगे, इब्रार को एज ए स्पिनर खिलाएंगे। ये टाई किसकी पड़ेगी पता है आपको? इब्रार की या आमिर जमाल की? 2 लोगों की टाई हुआ करेगी। लेकिन शादाब हैं टीम में। मैं आप 15 में हो सकते हैं, 11 में नहीं है, 11 में नहीं। मुझे लगता है कि शायद वो 11 में भी होंगे। 2023 में तो शादाब थे। करेंगे आज चलें, आप बता दें मुझे, आप मुझे टीम पूरी गिना दें। 2023 में शादाब। देखिए मैं शुरू से टीम गिना दूं। मैं रिजवान, साइम, बाबर, आप रिजवान उसको खिला रहे हैं, आप यूब को खिला रहे हैं? नहीं रुके सुने, फखर जमान और साइम ओपन करेंगे। बाबर रिजवान वन डाउन आ सकते हैं। 3 हो गए। सलमान अली आगा 5 हो गए। ठीक है, अब आपकी जो है वो इसके बाद तब्दीली शुरू हो जाएगी। क्या पता है? इसके बाद अब प्रोबेबली कामरान गुलाम को शामिल कर सकते हैं। उसको बाहर कर ही नहीं सकते। 6 हो गए। ठीक है, कामरान गुलाम के बाद जो है वो अब आपके आ जाते हैं सारे टेलेंडर्स। 6 हो गए ना। हाँ। अब आपके 3 फास्ट बॉलर हो गए, 9 हो गए। एक स्पिनर आपने खिलाना है। अब शादाब को कहाँ डाल रहे हैं? देखिए शादाब को शामिल तो ये करेंगे, प्रोबेबली शायद कामरान गुलाम की जगह पर कर दें, मगर करेंगे। उसकी रीजन ये है कि कामरान गुलाम ये आपकी, अगर आपने शादाब को खिलाना ना तो मैं आपको टिप दे रहा हूं। सिग्नल मिल गया हुआ है उन्हें। टिप दे रहा हूं, अगर आप शादाब को खिला रहे हैं तो शादाब आपकी ट्राई नेशन सीरीज में है, राइट? शादाब आपकी ट्राई नेशन सीरीज खेलेंगे अगर आप उन्हें वर्ल्ड कप के लिए सोच रहे हैं। अगर आप उसको ट्राई नेशन सीरीज नहीं खिला रहे और उसको वर्ल्ड कप के लिए सोच रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्ट उसको लेके जा रहे हैं। वर्ल्ड कप के अंदर कोई मैच नहीं ट्राई कर रहे किया उन्होंने। सकलैन मुश्ताक साहब से वीडियोस बाहर आई हैं। सकलैन मुश्ताक साहब ने आप नहीं आगे गेंद करने, शादाब ने करने हैं। तो और शादाब है ना गुड़ दिए उन्हें। देखिए लेग स्पिनर हमेशा फायदेमंद साबित होता है तब जब आपसे रेगुलर चल रहा होता है। वो आपके साथ कब से रेगुलर नहीं है, आप ये भी तो नोट करें ना।
देखिए मैं तो आपको वो बता रही हूँ जो खबर मेरे तक आई है। देखिए जी, खबर जो भी आई है मेरे हिसाब से वो जिसने ये खबर लीक की है ना, उसने शायद सिर्फ इसलिए खबर चलवाई है कि कंसीडर होना शुरू हो जाए शादाब। अदरवाइज खबरों से अगर कंसीडर भाई नहीं, खबर क्या, शादाब ने खुद अपनी वीडियो जारी की है जहां पर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो किसी ने क्या उस पर बात करनी है? वो फिर अपनी क्या मकसद होता है? शोएब मलिक क्यों ट्रॉफी पकड़कर वहां पर मैन ऑफ द मैच बनकर खड़े थे? क्यों? जस्ट टू कम इन द लाइमलाइट। प्रॉब्लम शोएब मलिक जो है वो हो सकता है ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि शायद मुझे भी शामिल कर दे। उन्होंने कौन सा रिटायरमेंट दी हुई? मेरा आप और मैं अभी ऐलान कर देते हैं, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं PSL की ड्राफ्टिंग मैं करूंगा, तो इसका मतलब मुझे ड्राफ्टिंग में रख लेंगे? पॉसिबल नहीं हो सकता ना। जो चीजें नहीं आपके प्लान में शामिल नहीं। और आकिब जावेद को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो बहुत अजीब सोचते हैं और अलग सोचते हैं। उन्होंने इसको अपने प्लान में शामिल नहीं रखा होता। जितनी बड़ी मर्जी सिफारिश आ जाए, आकिब जावेद इनको साथ लेके नहीं चलेंगे। ये रिकॉर्ड पर रख लीजिएगा बात, आपकी खबरें और मेरी ये बात। अगर ट्राई नेशन सीरीज शादाब नहीं खेलेगा तो शायद आप शामिल नहीं, तो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं होगा। यानी आपका मतलब है कि जो ट्राई नेशन सीरीज में जो हमारा ग्रुप होगा वही हमारा। काफी समझदार हैं आप, जो बिल्कुल, और समझदारी की बात भी यही बनती है कि ट्राई नेशन सीरीज ही आपका टेस्ट है। क्योंकि ये इंग्लैंड सीरीज में भी जो भी हमारा पूल तैयार हुआ था आयरलैंड और इंग्लैंड में, वही हमारा आगे चला था, उसमें ज्यादा कोई तब्दीली नहीं हुई। तो जो अगर आप इतनी बड़ी तब्दीली करने जा रहे हैं, जो इब्रार आउट कर रहा है, आप उसको आउट ऑफ द बॉक्स कर रहे हैं, और जो अभी कुछ नहीं पता उसकी फॉर्म कैसी है, तो कहाँ चेक की है उसकी फॉर्म? मुझे भी बता देना कौन सा वनडे टूर्नामेंट उसने खेला है। घर में बैठ के नेट पे बॉलिंग करके अभी मुझे बताएं, अगर इतने तगड़े होते मीरब, बस बहुत बड़ी एक बात सबूत देता हूं आपको, अगर वो बहुत बेस्ट अभी फॉर्म में होते तो क्या वो T20 चैंपियंस कप के अंदर बेस्ट बॉलर नहीं होते, बेस्ट ऑलराउंडर नहीं होते? नहीं है ना, तो क्यों गलत खबरें उड़ा रहे हैं उनके लिए? चले, फखर जमान तो है, फखर जमान जो है, फखर जमान को भी ट्राई नेशन सीरीज खिलानी पड़ेगी आपको, और वो खेलेंगे, वो खेलेंगे भी, ये भी चीज और आप अब्दुल्ला शफीक, आपके पास बहुत अच्छी ऑप्शन आ गई है। अब्दुल्ला शफीक अब साइड पे होंगे और वो इतना बड़ा प्रेशर नहीं ले पाएंगे, ना ही उनके ऊपर इतना बड़ा प्रेशर जाएंगे। शायद स्क्वाड में शामिल हो सकते हैं, बट प्रोबेबली हाँ, वो अगर किसी कोई बीमार हो गया, किसी को बीमार कर दिया गया, तो फिर उनका चांस बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता। नहीं बनना चाहिए, क्योंकि 3 ही मैचेस हैं हमारे पास, और वो 3 ही मैचेस में देखिए आपके पास बहुत बड़ी अच्छी ऑप्शंस हैं, साइम अयूब और फखर जमान, राइट? नीचे बाबर आजम है, रिजवान जरा आए ना चौथे पे आके, वो क्रॉस बहुत खेलते हैं, अब लोगों ने पकड़ लिया। नहीं, असूली तौर पर तो वन डाउन पे कामरान गुलाम को आना चाहिए। एग्जैक्टली, और रिजवान का नंबर 6, 5वां बनता है। आप क्यों बाबर आजम को नंबर 3 पर खिलाएंगे? जब उस लड़के ने नंबर 3 पर, बेशक वो टेस्ट था, उसने डेब्यू किया, उसने 100 की ना, तो आप उसके नंबर के साथ छेड़छाड़ क्यों करें? साइम, फखर, बाबर, कामरान गुलाम, और उसके बाद नंबर आता है रिजवान का। अगर कोई असूल की बात करे तो रिजवान और सलमान अली आगा का कॉम्बिनेशन, सलमान अली आगा का नंबर नीचे आता है। देखिए आप उसे बॉलिंग ऑलराउंडर खिला रहे हैं। वैसे साउथ शकील को भी शामिल किया जा सकता है। बस कर दो कि 12 लड़कों की टीम खिलानी है। साउथ शकील के बारे में उन पर भी नजरें हैं। तो सारे बैट्समैन नहीं खिलाने। आपने कितनी लंबी बैटिंग खिलाई साउथ अफ्रीका में, आप नोट करें टेस्ट मैच के अंदर। आपका टेस्ट का कॉम्बिनेशन क्या है? देखिए टेस्ट कॉम्बिनेशन में भी आप ज्यादती कर रहे हैं। आपको टेस्ट कॉम्बिनेशन में 5 रेगुलर बैट्समैन के साथ जाना चाहिए, 1 विकेट कीपर के साथ जाना चाहिए, और 5 बॉलर्स के साथ जाना चाहिे। चले आप कहते हैं ऑलराउंडर डालना है, तो ठीक, सलमान अली आगा आपके पास एक ऑप्शन के तौर पर है, लेकिन आप अगर बैटिंग को ले जाएं 7, 8वें नंबर तक, और आप कहें आप मैच जीत जाएंगे, यार अगर 11 लड़के खिला के भी साउथ अफ्रीका आपके आउट कर लेता है, 150 आपने किया दूसरी इनिंग में, पता है आपको? अच्छा, बॉलर्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारी बॉलिंग लाइनअप इस बार जो है वो कितनी स्ट्रांग नजर आ रही है? बॉलिंग लाइनअप में हम क्या तब्दीली कर सकते हैं? देखिए बॉलिंग लाइनअप के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है कैप्टन का रोल, कि वो किस तरह यूटिलाइज करता है अपने फास्ट बॉलर्स को और स्पिनर्स को। देखिए अगर आप कहें कि 5-5 ओवर इकट्ठे करवा के आप फास्ट बॉलर से और उससे कोई फायदा ले ले, मैं नहीं समझता। आप यहाँ पर 20 ओवर्स करवा दिए हमने मोहम्मद अब्बास वो तो उनको बेशक टेस्ट था, लेकिन मैं वैसे एक मिसाल देने लगा था वो किताबों वाली, फिर मैंने नहीं दी वो गलत हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि आपने अगर यूटिलाइज किया होता अच्छे तरीके से, एक स्पिनर से 1 ओवर तो करवा लेते, एक सलमान अली आगा से 1 ओवर करवा लेते, चांस तो लेते। एक प्लेयर अगर कंसेक्टिवली ओवर्स कर रहा है और वो 20 ओवर्स कर रहा है, विकेट्स भी उसने हासिल करी, तो वो इंसान है ना, मशीन तो नहीं है। उसके अलावा आपको सेकंड एंड पे सलमान अली आगा से 1-2 ओवर करवा लेने चाहिए थे। देखिए आपको टेल एंडर है ना, टेल एंडर हमेशा स्पिनर को हल्का खेलते हैं। जिनको क्रिकेट सेंस है ना, उनको पता है। देखिए 50 रन है आपके पास, 50 रन में आपको स्पिनर को एक ओवर तो देना चाहिए था। 1 ओवर में वो 50 कर जाते, 20-25 कर जाते, चांस तो लेते। दिलेरी नहीं है ना,
इतना बड़ा जिगरा नहीं मैं है। आपको एक चीज जो है ना वो बता रही हूँ कि ये चैंपियंस ट्रॉफी इस बार हमारी जितनी हाइप इसकी पहले क्रिएट हुई है ना, इससे डबल हाइप मैचेस के दौरान क्रिएट हो रही है। आपको याद है मैं इस प्रोग्राम में बैठ के एक बात कर रहा था, हाफिज साहब मेरे साथ थे, मैंने कहा नेगेटिविटी से इवेंट की जो हाइप है वो ज्यादा बढ़ती है। और आप देखें कि जो चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का रौला पड़ा जी ये यहाँ होगी नहीं होगी, वो शायद इतनी हाइप कभी भी ना मिलती। डायरेक्ट कहते जी ये लो चैंपियन ट्रॉफी करवाओ। पाकिस्तान अगर साउथ अफ्रीका के खिलाफ इतना क्लोज जाकर मैच हार सकता है, एक रबाडा रिजल्ट बदल सकता है, तो फिर कुछ भी हो सकता है। वो एक रबाडा नहीं था, उसके पीछे पूरी सोच थी। उसको बताया गया था तुम्हारा रोल है कि तुमने सिर्फ सरवाइव करना है। देखिए मेरा चौथा दिन है, 5वां दिन पड़ा हुआ है, पता है कि बॉलर्स थके हुए हैं। आपका कौन सा बॉलर है जो थका हुआ नहीं था? चारों के चारों बॉलर्स थके हुए थे, कंटिन्यू बॉलिंग कर रहे थे। स्टेमिना कहाँ है आपके बॉलर्स के पास? स्टेमिना तो है, हमने जिस तरह से इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेली थी, पहला मैच जो हमारा था उसमें स्टेमिना ही था। देखें स्टेमिना क्या था स्पिनर्स का, स्पिनर्स को स्टेमिना की जरूरत नहीं होती। स्पिनर ने 4 कदम से गेंद करना होता है, वो गेंद फेंकी जाता है। जिसने 20 कदम से भाग के आना है और अब भाग के अब्बास को फिर भी क्रेडिट जाता है। अगर ये साउथ अफ्रीका की पिच नहीं होती ना, लाहौर की पिच होती, तो विकेट कीपर सर पे खड़ा होता उसको, जितनी उसकी पेस है। वो तो आप साउथ अफ्रीका की पिच को क्रेडिट दूंगा कि वो बॉल कैरी कर रहा था। अगर ये लाहौर के अंदर या पिंडी के अंदर मैच हो रहा होता तो डेफिनेटली मैं आपको बता सकता हूं कि विकेट कीपर रिजवान साहब ऊपर खड़े होते और इसकी बॉलें पकड़ रहे होते। इतनी पेस है इनकी। इसका मतलब मोहम्मद अब्बास जो है वो आगे उन्हें देखा जा सकता है मजीद। एक कमेंट है लास्ट में मैं ऐड करना चाहूँगी, पॉडकास्ट स्पेशल। ये कह रहे हैं कि साइम, बाबर, फ़खर, रिजवान, कामरान, सलमान अली आगा, अबरार और फिर उसके बाद आपके पेसर्स ही आपकी प्लेइंग 11 है। क्या बात है जी, ये मुझे लगता है भारत से हैं और तमाम दुनिया जो है वो जान चुकी है कि यही आपकी टीम है। तो कामरान गुलाम को मस्ट कंसीडर किया जा रहा है, हर तरफ से फेवरेट है। थी कि इब्रार बाहर नहीं हो सकता, आप शादाब को कैसे लाएंगे? हमें क्रिकेट नहीं आती, हमने क्रिकेट देखी नहीं है, हमें समझ नहीं आती। बस ये है कि ये देखना है हमें कि अबरार को शामिल किया जाता है या शादाब को। प्रॉबेबली स्क्वाड में हो सकते हैं और शायद प्लेइंग 11 में भी हो सकते हैं। ये साबित करेंगे कि जिसके पास जितना बड़ा डंडा, जितनी बड़ी सिफारिश, वो खेलेगा। बिल्कुल, नेपोटिज्म जीतेगा। इसी के साथ जो है प्रोग्राम जितना जीते नेपोटिज्म जीते। इसी के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। इमरान साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड जोक्स अपार्ट, वी विश के जितनी भी टीम हमारी है वो बहुत अच्छे से खेले, अच्छे से परफॉर्म करे और अच्छे मैचेस हों। इसी के साथ मुझे और इमरान को दीजिए इजाजत। वी विल कैच यू बैक, टेक केयर, बाय बाय।